वीवीआईपी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी गार्ड इंस्पेक्टर जो बेनजीर परवेज मुशर्रफ और सदर बुश की सिक्योरिटी पर तैनात रहा, मगर अब माजूरी और कसम पुर्सी की जिंदगी गुजार रहा है। स्पाइनल कार्ड डैमेज होने की वजह से डिसेबल हो गया। 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, वो डिसेबल है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये हादसा कैसे हुआ और किस तरह से ये पेश आया? इससे पहले वाली ज़िंदगी एक प्रोटोकॉल में रहना, बड़े-बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और अब में क्या फ़र्क है? सबसे पहले मैं बेनज़ीर भुट्टो के साथ था और ये फैमिली गनमैन था। ये पहले बिलावल के साथ था। बिलावल जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो और गनमैन आ गए। फिर उसके बाद बख्तावर और बिलावल जो है वो इकट्ठे होते थे। फिर उसके बाद जब आसफ़ा पैदा यानी कि स्कूल जाना शुरू हो गई तो मैं उनके साथ पक्का गनमैन था। पहले एक प्राइवेट स्कूल था उसमें जाता था, उसके बाद ओपीएफ में उनका दाखिला हो गया। और बीवी साहबा हमारे साथ कभी आसफ़ा ज़िद करना शुरू कर देती थी तो उसको भी उसके साथ बीवी आ जाती थी तो गाड़ी उसी जो आसफ़ा की गाड़ी होती थी उसमें बैठ जाती थी बगैर प्रोटोकॉल के। जो हम गनमैन होते थे आसफ़ा के उनके साथ ही जाते। तो जब तक वो इक़्तिदार में रही हैं तो मैं उनके साथ फैमिली गनमैन यानी बच्चों के साथ रहा हूँ। घर के अंदर आना जाना तो कैसा, बीबी को कैसा पाया आपने? बीबी बहुत अच्छी थी और वो मुझे जितनी तनख्वाह थी तनख्वाह के बराबर तकरीबन हर महीने चेक दिया करती थी, तो वो मुझे बैंक से मैं ड्रॉप करा देता था। बीबी का और आसिफ अली जरदारी का, जिस तरह आप ज़रा एक घर में रहे आप उनके साथ, तो क्या उनका आपस में कैसा बिहेव कैसा होता था? आसिफ साहब थे वो ज़रा मूडी थे, वो कभी कभी मूड में आ जाते थे और जिस तरह मियाँ बीवी आपस में थोड़ा सा हम घर में हो जाते हैं तो इसी तरह वो डांट डपट भी कर देते थे, लेकिन बीवी बेचारी चुप कर जाती थी, वो हंस देती थी आगे से, तो कभी कभार कोई ना कोई जवाब ही दे देती थी। अच्छा बच्चा कौन सा था तीनों में? हाँ, सबसे अच्छा बच्चा बिलावल था और आसफ़ा, तो बख्तावर थी वो ज़रा गुस्से वाली थी। आपको याद होगा कि आपने उनको बचपन में कहीं पाला था? हाँ शायद, अभी तो मैं 1-2 बार गया हूँ उनके अपने बिलावल के ऑफिस में, लेकिन कभी वो कहते थे कि मीटिंग में कभी मीटिंग पे जाना है, अब कभी मीटिंग हो रही है, मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन मेरा दिल था कि एक बार उनको मैं मिल लूँ ज़िंदगी में, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। शुगर का मरीज़ हूँ, एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट कैसे हुआ था आपका? बीबी के साथ ही थे जब हुआ था? नहीं, ये एक्सीडेंट ये हुआ था कि सदर बुश साहब आए थे, तो जब ज़लज़ला हुआ था 95 में, तो इस सिलसिले में इधर आए थे तो मेरी गनमैन ड्यूटी लग गई थी। मैं सब इंस्पेक्टर था, मेरे साथ एक हवलदार था, कुछ और मेरे साथ कांस्टेबल भी थे। मैं जब ऑफिस में गया उन्होंने कहा कि प्रोग्राम एडवांस हो चुका है, हमने आपके साथ जो हवलदार रहा आपका सेट जो है वो भी उनको दे दिया है, बंदे गाड़ी में भेज दिए हैं, तो आप जल्दी पहुँच जाएँ। 2 सिविल कपड़ों में भी मेरे साथ थे, और यानी कि सिक्योरिटी वाले सूफ गाड़ी हम जिस पे बैठे थे वो भी एक लिफ्ट की गाड़ी थी, यानी गुजर रही थी, तो हमने कहा जल्दी में ले जाएं, तो वो रोड पे ले गए। वहाँ पे हमारा वो एक कांस्टेबल था, तो उसके साथ हम बैठ गए। 2 मिनट के बाद आगे जाके एक तो स्पीड थी और उस वक्त थोड़ा सा धुंधला भी मौसम था और सुबह सुबह का था, क्योंकि 4:30 बजे आगे डिवर्शन रखी हुई थी, क्योंकि एक साइड बंद की हुई थी सदर बुश की वजह से आर्मी वालों ने, और दूसरा टर्न था, तो उस वक्त उसको रोशनी में नजर आया कि आगे तो बंद है, ब्लॉक पड़े हैं। उसने एकदम से कट लगाया और गाड़ी कल्टी हो गई। कट लगाने की वजह से आगे खड्डा था, खड्डे में गाड़ी जा गिरी और उसका एक कान जो है वो जड़ से कट गया और बेहोश हो गया। मुझे भी चोट लगी, मेरा स्पाइनल कार्ड में डैमेज हो गया और वहाँ से कॉल चल गई कि इसी तरह 2 पुलिस वाले या गाड़ी पुलिस वालों की यानी एक्सीडेंट हो चुकी है। हमारे महकमे वालों को पता चला, उन्होंने 115 से गाड़ी भेजी और हमें उठाया और पिम्स अस्पताल में वहाँ पे रख दिया। लेकिन मेरा स्पाइनल कार्ड डैमेज होने की वजह से मैं डिसेबल हो गया। उसके बाद कोई वहाँ से इमदाद आई हो जहाँ पे आप काम कर? नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, अपना खर्चा था, सिर्फ गवर्नमेंट ने मुझे 5000 रुपया दिया था। बीबी को पता था, पता चला? नहीं, वो उस वक्त तो बीबी लंदन चली गई थी। मुझे 2-3 दिन के बाद जब होश आई
तो ये था कि जब मैं देखता था, मुझे सिर्फ एक माँ की पहचान थी, माँ के बगैर मैं कोई पहचान नहीं सकता था। हुकूमत की तरफ से या कहीं से आपको हेल्प नहीं मिली? कोई हेल्प नहीं मिली, किसी ने कोई नहीं देखा, कुछ नहीं। हाँ, एक दो अफसर आए थे जब पिम्स में था, जब एक्सीडेंट मेरा डेंट हुआ था। अच्छा, ये बताएं ना, अभी जो हालात हैं आपके घर के वो क्या हैं, किस तरह से आप क्या समझते हैं कि इनका हल क्या है और कैसे अपील करना चाहेंगे? मैं मेडिकल जब बोर्ड हो गया तो ये है कि मैं घर आ गया, और अभी ये हालात हैं कि मेरा बेटा जो है, उन दोनों बच्चों को ट्विन थे, एक को गर्दन तोड़ बुखार, दोनों को गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, एक बच्चा फौत हो गया, दूसरा बच्चा जो है वो है लेकिन वो भी डिसेबल है, ज़हनी तौर पे काम नहीं कर सकता। मैं डिसेबल हूँ, कोई नहीं, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, और खुद ही यानी पेंशन है, पेंशन पे आज इस दौर में गुजारा करना मुझे बड़ा मुश्किल है। फिर ये है कि गाड़ी के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, और पेट्रोल बहुत महंगा है, मैंने हॉस्पिटल भी जाना है तो गाड़ी पे जाना है, खर्चा करके जाना है, और घर के हालात भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के दिए पे जो भी बंदा शुक्र करता है अल्लाह उसको बढ़ा देता है। छोटा सा कारोबार बनाया, दुकान बनाई है, जहाँ पे मैं जाता हूँ एक दो बंदे मुझे वहाँ पे बिठा देते हैं दुकान में, और घर ले आते हैं और घर से ले जाते हैं। तो इसी तरह मेरा सिलसिला चल रहा है, और अभी किराए के ये मकान में रखा हुआ है, किराए पे रह रहा हूँ। तो मेरा ये है कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा कुछ मेरी इतनी कर दे कि 2-3 मरले का मुझे मकान मिल जाए जिसमें जो मेरी ज़िंदगी है तो उसमें आसानी से गुजार लूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, वो डिसेबल है, और एक ही बेटी की शादी है, हो चुकी है, और दूसरी अम्मे की हुआ है, उसकी अभी शादी इंशाल्लाह करेंगे। तो फिर मियाँ बीवी होंगे, जो ज़िंदगी है गुजारनी तो है।